दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई। ये बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे। ना कोई नहीं सुनेगा कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। मन में जो बात होती है वो कहे बगैर वीरेंद्र सिंह हटता नहीं कि मेरे को दुख आया इस बात का कि मेरी पार्टी ने मेरा पूरा सम्मान नहीं किया। जो तुम चाहते हो वही मैं करूंगा, तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता। आपने ये कार्यक्रम का नाम मेरी आवाज क्यों रखा? और बहुत से ये भी कहते हैं कि तो वीरेंद्र सिंह अपनी बात कह रहा है। मैंने कहा नहीं, ये समाज के हजारों लाखों ऐसे लोग जिनकी कोई सुनने वाला नहीं, उनकी बातें हमारे कानों में पड़ती हैं। मेरे साथी समझ आते हैं, मेरे साथी बताते हैं कि आज किसान की हालत यह है, मेरे साथी बताते हैं कि कमेरा आदमी सारा दिन दिहाड़ी करके भी बच्चे उसके भूखे रहते हैं। इस आवाज को मैं, इन लाखों लोगों की आवाज को मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, और अपने मुंह से बोलने का मतलब वीरेंद्र सिंह की आवाज नहीं, ये इस जनता की आवाज है, लाखों लोगों की आवाज है। मैं आपको एक बात का तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो तुम चाहते हो वही मैं करूंगा, तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता कुछ। दूसरी बात मेरी सुनने वाली है। दूसरी बात यह है कि मेरे 42 साल मैंने कांग्रेस में काम किया और निष्ठा से काम किया, और कांग्रेस ने भी मेरे को पूरा सम्मान दिया। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, अरे सीटी क्या है, मेरे बजा लिए सीटी बजा। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी का जितना साथ और जितना विश्वास मेरे को कांग्रेस में मिला, हरियाणा में आज तक किसी नेता को नहीं मिला। वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और आपको यह भी पता है कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। अभी जगमीत भाई ने बताया, आपको यह भी पता है कि मेरे को चिट्ठी आए कि आपको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। मेरे घर पे दिल्ली में 5-6 हजार आदमी इकट्ठे हो जाएं, 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो और 11-12 बजे ये आए कि नहीं भाई थोड़ा आगे देखेंगे। तो मैंने ये कहा कि जिस पार्टी को मैंने 42 साल सींचा है, अगर वो पार्टी मेरे को नहीं लेती कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन चिट्ठी आ जाए, राष्ट्रपति भवन से पास आ जाए और फिर ये कहे तो मैं उससे आहत हुआ हूं। और ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी, जब नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मैं गया तो मैंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी, मेरा कारण ये था कि मेरे को दुख आया इस बात का कि मेरी पार्टी ने मेरा पूरा सम्मान नहीं किया। फिर भी मैं 1 साल तक पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे यह लगता है, और मैं मिलके आया हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि आप, और मैं ये भी कहा, अरे सुन तो लेना, सुन लो, और मैंने ये भी कहा कि मैं आज आप मेरे को इस देश के बड़े मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, आपने भी मेरा सम्मान किया है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि मैं
जिस पार्टी में 42 साल रहा हूं, चाहे राजीव गांधी जी की बात है, चाहे सोनिया जी की बात है, मैं उनके खिलाफ कोई गलत बात कभी नहीं कहूंगा। ये मेरा सिद्धांत है। और आज भी मैं आपसे यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे सम्मान दिया, मैं ये भी कहता हूं कि मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं उनकी बुराई करूं या भद्दा बोलूं। उनका भी सम्मान करना मेरा काम है। और भाई, लेकिन एक मेरा स्वभाव का हिस्सा है जिसको डीएनए बोलते हैं, वो ये है कि मन में जो बात होती है वो कहे बगैर वीरेंद्र सिंह हटता नहीं। और मन में बात ये कि जब किसान आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अकेला आदमी सारे देश में वीरेंद्र सिंह था जिसने किसानों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और यही नहीं, जब हमारी बहनें, हरियाणा की बेटियां जो पहलवानी करके इस देश में और इस दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े खेलों के मेडल जीत के आई, वो जब बैठी और उन्होंने जब ये बात कही कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो हम उन बच्चों के साथ, उन बेटियों के साथ भी वैसे ही खड़े हुए जैसे हमारे को होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे को कभी ये नहीं कहा कि आप ये उल्टे काम क्यों करो। मैंने क्योंकि मैं ये समझता हूं किसान के साथ खड़े होना, कोई पार्टी किस पार्टी की हिम्मत कह देगी कि अनुशासनहीनता है। बेटियों के साथ खड़ा होकर उनकी वकालत करना, उनके लिए आवाज उठाना, कौन ये कहेगा कि महिलाओं के सम्मान में आप गलत काम कर रहे हो। और भाई, दूसरी तरफ जो आपको समझाने की बात है वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में, तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात साफ है। दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो, अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो अभी शुरू हुई है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसाना में भी न्यारा चाले है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाले है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं,
कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और अरे सुनो, ये सुनो, और बात भी नहीं, ये कई बीजेपी के नेता मेरे बारे में कहते हैं, देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जड़ाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को कुछ दिया।